दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को आज एक और हथियार मिल रहा है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत में आ रही है। इससे पहले भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग जारी था। स्पुतनिक वी की पहली खेप आने के बाद से भारत में टीकाकरण की रफ्तार और तेज हो गई है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में एक और वैक्सीन जुड़ जाएगी। स्पुतनिक वी वैक्सीन को गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। शुरुआत में इस वैक्सीन की क्षमता पर सवाल खड़े किए गए थे, मगर बाद में जब इस साल फरवरी में ट्रायल के डेटा द लासेंट में पब्लिश किया गया, तो इससे इस वैक्सीन को सेफ और इक्वेट बताया गया। दरअसल कोविड-19 के रूसी टीके स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के परीक्षण में यह 91.6% प्रभावित साबित हुई है और कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। द लासेंट जर्नल में प्रकाशित किए गए आंकड़ों में अंतर विश्लेषण में यह दावा किया गया है। अध्ययन के नतीजे में करीब 20,000 प्रतिभागियों में एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। भारत में रूसी कोरोना टीके स्पुतनिक वी की आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने देश में कुछ शर्तों के साथ रूसी कोरोना टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है, जिस पर भारत के औषधि महामंत्री ने अपनी मुहर लगाई है। गमालिया इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि स्पुतनिक वी कोरोना के खिलाफ अब तक विकसित सभी टीकों में सबसे अधिक प्रभावित है। कैसे अन्य वैक्सीन से अलग है स्पुतनिक वी? रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की तरह ही एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, मगर किसी भी अन्य कोरोना वैक्सीन के विपरीत स्पुतनिक वी वैक्सीन की दोनों खुराक एक दूसरे से अलग होती है। दोस्तों, सार्स-कोव-2 ही कोरोना वायरस का कारण बनता है। वैक्सीन की प्रकृति में भी स्पुतनिक वी की दोनों खुराक एक ही टीका के थोड़े अलग संस्करण है और इसका उद्देश्य कोरोना के खिलाफ लंबी सुरक्षा प्रदान करना है। कैसे दिए जाते हैं डोज? स्पुतनिक वी की डिवेलशिप के अनुसार इसे भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच स्टोर किया जा सकता है। यह वैक्सीन भी 2 डोज में दी जाती है। कोविशील्ड की बात की जाए तो कोविशील्ड की 2 डोज 4 से 8 हफ्तों के अंतर पर दी जाती है। इसे स्टोर करने के लिए सब जीरो यानी 0 से कम तापमान पर रखा जाता है। कोवैक्सीन की बात की जाए तो कोवैक्सीन की 2 डोज 4 से 6 हफ्तों के अंतर पर दी जाती है। इसे भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर रखा जाता है। क्या हो सकती है कीमत? अगर इस वैक्सीन की कीमत की बात करें तो कंपनी ने इसकी कीमत को लेकर कहा है कि भारत में स्पुतनिक वी की एक डोज के लिए अधिकतम $10 यानी 750 रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि स्पुतनिक वैक्सीन की आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल भारत में जो 2 वैक्सीन है उसे केंद्र सरकार 250 रुपये में खरीदती है, लेकिन रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की ग्लोबल रीच बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि स्पुतनिक वी की आपूर्ति के लिए 60 से अधिक देशों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किन किन देशों ने दी स्पुतनिक वी को मंजूरी? दोस्तों,